अभिमानी राजकुमार की कहानी। एक राजा था जो बहुत ही न्यायप्रिय, समझदार और प्रजा का ख्याल रखने वाला शासक था। इसलिए उसकी प्रजा भी उसे बहुत प्यार करती थी। राजा को किसी बात की कोई कमी नहीं थी। उसके पास हर वो चीज़ थी जिससे वह सुखी रह सकता, लेकिन सिर्फ एक कमी थी, संतान सुख की। बस इस वजह से वह दुखी रहता था। अपने राजा को दुखी देखकर उससे प्यार करने वाली प्रजा भी राजा के लिए दुखी होती थी। राजा का भाग्य बहुत अच्छा था, इसलिए देर से ही सही उसे संतान प्राप्ति हुई और उसे घर में एक प्यारा सा राजकुमार ने जन्म लिया। पुत्र प्राप्ति की खुशी में राजा ने बहुत बड़ा जश्न बनाया, एक बड़ा उत्सव किया और प्रजा को भी खुश किया। काफ़ी लंबे समय के बाद पुत्र प्राप्ति होने की वजह से राजकुमार को ज़्यादा ही लाड़ प्यार से बड़ा किया जाने लगा। ज़्यादा लाड़ प्यार के कारण राजकुमार जैसे जैसे बड़ा होता गया, वह बहुत ज़िद्दी और अहंकारी होता गया। उसे लगता कि वह राजकुमार है, इसलिए उसकी हर इच्छा पूरी होगी और हर कोई उसका आदेश गुलामों की तरह पालन करेगा। उसने प्रजा को और सैनिकों को अपनी मनमानी करते हुए बहुत परेशान किया। सभी राजकुमार से काफ़ी परेशान और दुखी रहने लगे। कई बार लोगों ने राजकुमार की शिकायत राजा से की। जब जब कोई राजकुमार की शिकायत लेके जाता, राजा का सिर शर्म से झुक जाता। राजा इस परिस्थिति को बदलना चाहता था। राजा चाहता था कि उसे बेटा अच्छे काम करे, नेकी की राह पर चले। एक बार राजा ने बहुत बड़ी सभा बुलाई और उसमें अपने राज्य के तथा दूसरे राज्य के कई बुद्धिमान लोगों को बुलाया और उस सभा में इस विषय पर चर्चा की गई कि राजकुमार को सही रास्ते पर कैसे लाया जाए। कई बुद्धिमान सभासदों ने राजा को अलग अलग उपाय सुझाए, लेकिन राजा को किसी भी उपाय से संतुष्टि नहीं हुई। अंत में एक मंत्री ने राजा से कहा कि राजा जी, राजकुमार को सही रास्ते पर लाने के लिए एक साधारण जीवन जीने की आवश्यकता है। अगर आप चाहते हो, उन्हें आपके राजगुरु के आश्रम में कुछ समय तक के लिए रहने के लिए भेज सकते हैं। मैंने सुना है वहाँ से जानवर भी इंसान होकर निकलते हैं। राजा को यह उपाय काफ़ी पसंद आया। राजा अगले ही दिन राजकुमार को लेकर अपने राजगुरु के आश्रम पहुँच गए। राजा गुरु से अकेले में मिले और उनसे राजकुमार के बारे में सारी बात बताई। राजा की बात सुनने के बाद राजगुरु ने राजा को आश्वासन दिया कि अगली बार जब वो राजकुमार से मिलेंगे तो उन्हें बहुत खुशी होगी। राजा राजकुमार को वहाँ पर छोड़कर अपने राज्य वापस लौट गए। उस दिन से राजकुमार का आश्रम जीवन शुरू हो गया। गुरु ने राजकुमार को आश्रम के सारे नियम बता दिए। जब राजकुमार को पता चला कि उन्हें भिक्षा मांग कर ही खाना मिलेगा, तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह गुरु और आश्रम में रहने वाले सभी शिष्यों को बुरा भला कहने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजकुमार को तेज भूख लगने लगी, लेकिन अपनी अकड़ में राजकुमार ने भिक्षा नहीं मांगी। पहले दिन वह अपनी अकड़ के कारण राजकुमार भूखा ही सो गया, लेकिन अगले दिन उसे और ज़्यादा भूखा लगी। उसे और भूख नहीं सहा गया। ना चाहते हुए भी वह बाकी शिष्यों के साथ भिक्षा मांगने के लिए गया।
राजकुमार की खराब वाणी की वजह से उसे कोई भी भिक्षा नहीं मिला। फिर भी अन्य बैठकर खाने की वजह से उसे थोड़ा सा खाना मिल जाता। धीरे धीरे राजकुमार की वाणी मीठी होती चली गई। महीने बाद उसे अच्छी भिक्षा मिली। उसने भरपेट खाना खाया। धीरे धीरे आश्रम के बाकी नियमों की वजह से राजकुमार के व्यवहार में बहुत ज़्यादा बदलाव आया। गुरु ने देखा कि अब राजकुमार में अच्छा बदलाव आ चुका है। उसके अपने राज्य वापस जाने का समय भी आ चुका है। इसलिए राजकुमार को अपने साथ लेकर वह सैर पर निकले। रास्ते में गुरु ने राजकुमार को एक बगीचे में गुलाब तोड़कर लाने के लिए कहा। राजकुमार गुलाब तोड़कर ले आया। गुरुजी ने उसे गुलाब सूंघने के लिए कहा और पूछा, कैसा लगा? गुलाब को सूंघते ही राजकुमार के चेहरे पर मुस्कान आ गई। राजकुमार ने गुलाब की खुशबू की बहुत तारीफ की। फिर गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते तोड़कर लाने के लिए कहा। राजकुमार जैसे ही नीम के पत्ते तोड़कर लाया, गुरुजी ने उसे वह पत्ते खाने के लिए कहा। नीम के पत्ते मुंह में जाते ही राजकुमार का मुंह कड़वा हो गया और उसे तुरंत थूक दिया और इधर उधर पानी तलाशने लगा। यह सब देखकर गुरु मुस्कुरा रहे थे। पानी पीकर राजकुमार गुरु के पास आया और उनसे मुस्कुराने का कारण पूछा। गुरु ने उसे समझाते हुए बताया कि तुम भी अब इस नीम के जैसे कड़वाहट लिए बैठे हो। जिस तरह तुमने नीम को थूक दिया, वैसे ही अगर तुमने अपना व्यवहार, अपने गुण नहीं बदले तो सभी लोग तुम्हें अपने जीवन से निकाल फेंकेंगे। या फिर तुम इस गुलाब की तरह अपने अंदर अच्छे गुण लेकर आओ, जो सबको अपने पास होने भर से भी खुशी देता है। गुरु की बातें अच्छी तरह से समझने के बाद राजकुमार अपने राज्य वापस लौट गया। राजकुमार के व्यवहार और स्वभाव में आए परिवर्तन से न सिर्फ राजा बल्कि मंत्री, सैनिक और प्रजा काफ़ी खुश थी। आगे चलकर राजकुमार काफ़ी न्यायप्रिय और अच्छा राजा बना। दोस्तों, इस कहानी की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि अच्छे गुण जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप में अच्छे गुण होते हैं तो लोग आपको हमेशा पसंद करते हैं और आप दूसरों का भला करते खुद भी प्रगति करते हैं।